हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का बेसिकली एल्कोहल स्टार्ट हुआ था, तो एल्कोहल में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब कंप्लीट हो चुका है। तो सर आज किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है पीपी ऑफ एल्कोहल। सर पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं भौतिक गुण। तो सबसे पहले एल्कोहल के एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं इस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं जिनको नोट करना पड़ेगा तुम लोगों को नोट्स में, तो वो तुम लोग नोट कर लेना। मैं थोड़ा लिखूंगा, बोल दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी उतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो होगा बेसिकली हमारा, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। अब कलरलेस होने का मतलब एल्कोहल का कोई अपना पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, उसमें अलग से कलर मिलाया जाता है उसको कलर देने के लिए। ठीक है, कलर हो गया, फ्लेवर हो गया, वो सब अलग अलग दिया जाता है अपने तरीके से। तो एल्कोहल का एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एल्कोहल होता है बेसिकली ये ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है। एल्कोहल का कोई स्मेल भी नहीं होता है। ठीक है, एल्कोहल जो होता है ये कैसा होता है? ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, स्मेल नहीं होता ना, वो अलग से मिलाया जाता है। तीसरा, जो एल्कोहल होता है हाईली क्या होता है? फ्लेमेबल होता है। अब सर हाईली फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है सर, ये बताओ। हाईली फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। इसका मतलब क्या होता है? ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील, ज्वलनशील का मतलब बहुत ही तेजी के साथ में आग पकड़ लेगा, फायर को कैच कर लेगा, आग पकड़ेगा, बस जलने लगेगा। समझ लो, ये एल्कोहल का प्रॉपर्टी होता है। तो जितना भी सैनिटाइजर हो गया या फिर जो बर्थडे में तुम लोग एक स्प्रे यूज करते हो फॉग वाला, उसमें भी एल्कोहल होता है, इसलिए तो आग पकड़ लेता है। तो जितने भी एल्कोहलिक कंपाउंड होते हैं सब आग पकड़ते हैं। अब बेसिकली जैसे वो जो होम्योपैथ होता है ना, होम्योपैथ में जितना भी मेडिसिन होता है सब में एल्कोहल मिलाया जाता है। और जो खांसी का सिरप होता है उसमें तो भर भर के एल्कोहल होता है। तो इस बात को ध्यान देना। और एल्कोहल क्या होता है? एक ज्वलनशील कंपाउंड होता है जो कि फायर को कैच कर लेता है, यानी आग पकड़ लेता है। तो इन बातों को ध्यान देंगे। अब जरा बात करते हैं एल्कोहल के टेस्ट के ऊपर। एल्कोहल का टेस्ट, तो एल्कोहल का जो टेस्ट होता है, एल्कोहल का जो टेस्ट होता है, एल्कोहल का बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है। यानी सर एल्कोहल का टेस्ट क्या बता रहे हैं? बर्निंग बता रहे हैं। बर्निंग का मतलब जैसा लगेगा कि जल गया पीने के बाद में। सर आपने पिया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ड्रिंकिंग करना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जानकारी के अनुसार एल्कोहल का जो टेस्ट होता है वो बर्निंग होता है। अब बर्निंग का मतलब जैसा लगेगा कि जल गया। तो इसीलिए तो बेसिकली जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके घर पे झगड़े वगैरह होते हैं। क्यों? जब वो ड्रिंक करेंगे तो उनका जो टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड मतलब जो जीभ के ऊपर पाया जाता है, जिससे हमको स्वाद का पता चलता है कि कौन सा जो फूड या जो भी खाने वाला व्यंजन है वो उसका फ्लेवर कैसा है, मीठा है, जो भी है, तो वो खराब हो जाते हैं। तो जब वो खराब हो जाएगा ना तो हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका टेस्ट क्या है। तो उसको कितना हो अच्छा खाना दोगे उस प्राणी को, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिसकी वजह से मारपीट वगैरह ये सब होता रहता है, तुम लोग तो जानते ही होंगे। तो बेसिकली एक्चुअल में इसका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अब जो एल्कोहल है जैसे CH3OH है, CH2OH, 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 CHOH, CH2OH, ये देखो, इस वाले एल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप है। अगर हम C2H5OH लिखेंगे तो इसमें भी केवल OH ग्रुप एक ही बार है। देखो, तो इनका जो टेस्ट होगा एकदम बर्निंग होगा। लेकिन जिनमें OH ग्रुप 2 है तो इनसे थोड़ा मीठा टेस्ट इनका हो जाएगा और इनसे भी मीठा टेस्ट इसका हो जाएगा। ऐसा क्यों?
जैसे जैसे एल्कोहल के अंदर OH ग्रुप इंक्रीज करता है, मतलब OH ग्रुप का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे एल्कोहल का जो टेस्ट होता है वो मीठा होने लगता है। तो इसलिए ये वाला कंपाउंड हमारा ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन, हालांकि ठंड का मौसम आ ही गया है लगभग, तो ठंड के समय में क्या करते हैं कि जो रूखापन होता है तो इसको खत्म करने के लिए ग्लिसरीन का यूज करते हैं। तो बेसिकली जब उसको चेक करोगे तो उसका जो हल्का जो टेस्ट तुमको मीठा लगेगा। तो मीठा लगने के पीछे रीजन ये कि इसमें OH ग्रुप का नंबर 3 होता है। तो जितना ज्यादा OH ग्रुप होगा एल्कोहल उतना ज्यादा मीठा होगा। तो इस बात को ध्यान देना। अब देखो एल्कोहल जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है। अब एल्कोहल वाटर सॉल्युबल क्यों होता है सर? एल्कोहल इसलिए वाटर सॉल्युबल होता है क्योंकि ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर तुम एल्कोहल को वाटर में डालोगे तो ये देखो एल्कोहल, ये है वाटर, इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हालांकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन तुम अगर एल्कोहल में पानी मिलाओगे तो एल्कोहल डिसॉल्व होगा। तो इसके पीछे का रीजन है कि एल्कोहल वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दुनिया में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर नेचर के होंगे या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये फिक्स है कि वो वाटर सॉल्युबल होंगे, चाहे कम या ज्यादा। और एल्कोहल तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है। एक बात और, अब देखो जो एल्कोहल होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है नॉर्मल एल्केन से। क्यों? एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। ये तो सॉल्युबिलिटी था वाटर के साथ में, लेकिन अगर तुम एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लो फिर एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल लो तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। फिर एल्कोहल का तीसरा मॉलिक्यूल लो तो इनके बीच में हाइड्रोजन, फिर एल्कोहल का मॉलिक्यूल लेके आओ, तो ऐसे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहता है। तो जिसके कारण ढेर सारे जब हाइड्रोजन और एल्कोहल के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो इस केस में वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज कर जाता है, मॉलिक्यूल हैवी हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। लेकिन एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर बेसिकली एल्कोहल में ब्रांचिंग हो गया, ब्रांचिंग होने का मतलब जैसे समझो ये हमारा एल्कोहल है, अब पता चला कि इसमें अगल बगल से ढेर सारा ब्रांचिंग हो गया, शाखा निकल गया, इस तरीके से ब्रांचिंग हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वान डेर वाल फोर्स जो होगा उतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो इस कंपेयर के कारण भी यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांचिंग में एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। अब ये 4 कार्बन वाला एल्कोहल है, अब मैंने 4 कार्बन वाला एक और एल्कोहल ले लिया, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इससे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? इसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो इसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा अच्छे से कवर करेगा, और तो इसमें वान डेर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं। तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से काम चलता है एल्कोहल के ऊपर। तो इतना क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट्स में बनाओ, ऐड करो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।